उनका तो फिर महाराज बेटी एक वो अनमोल रतन है मेरे भैया, जो हर किसी के घर में पैदा भी नहीं होती। एक वो अनमोल रतन है बेटी, जो हर किसी के घर में पैदा नहीं होती है। आप बाप बन सकते हो, पिता बन सकते हो, लेकिन बाबुल नहीं बन सकते। बाबुल तो तभी बनते हैं जब एक बेटी घर में होती है और बेटी के पीले हाथ कर लेते हैं, तब बाबुल बनते हैं। उससे पहले बाबुल भी नहीं बनते हैं। महाराज बेटी का दर्द कोई व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपने हाथों से अपनी बेटी के पीले हाथ किए होंगे, वो दर्द समझ सकता है कि बेटियों का दर्द होता तो होता क्या है। महाराज अच्छा एक बात बताइए, समझदार हैं सब लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए? माता बहने बातें बंद कर ले, यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, समझदार हैं सब लोग। अच्छा एक बात बताओ, ये पेन कितने का आता है? या 5 रुपए का आएगा या 10 रुपए का? इससे ज्यादा तो नहीं आता है, इतना ही आता है ना। अगर किसी से पेन मांगा जाए, भैया जरा पेन देना, तो पेन देने में हिचकिचाएगा। लेकिन वो पिता अपने कलेजे के टुकड़े को 18-20 साल तक पालता है और पालने के बाद में अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हवाले कर देता है। महाराज देखा होगा आपने कि जब बेटी की विदा होती है ना, जब लड़का देखने के लिए जाते हैं बेटी के लिए, तो वो पिता दौड़ दौड़ करके जाएगा। अगर लड़का वाले ने ज्यादा दहेज मांग लिया तो मना नहीं करेगा, चाहे उसे अपना खेत अपना घर गिरवी क्यों ना रखना पड़े, लेकिन फिर भी कोई पिता ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जो सारी जिंदगी मेरी बेटी को दुख मिलता रहे। कोई पिता नहीं चाहता है। रही फिर किस्मत की बात कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है वो होकर के रहेगा। जब पिता आता है तो बेटी इतनी समझदार हुआ करती है कि बेटी चेहरे की तरफ देखेगी पिता के और कहेगी क्या बात है पापा, अरे लड़का वाले ने क्या कोई दहेज ज्यादा मांग लिया? बेटा सर हिला करके पिता ये कहेगा बेटा कुछ नहीं मांगा, छाती से लगा लेगा अपने कलेजे के टुकड़े को, जवाब देगा बेटा ज्यादा कुछ नहीं मांगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आज से 2 महीने बाद या 4 महीने बाद तू पराई हो जाएगी, तू पराए घर चली जाएगी। बेटी कहती है कि पिता दुनिया के सारे लोग कहते रहे, सब लोग मुझसे कहते रहे कि तू पराई है, लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना कि मैं पराई हूँ। लेकिन आज आपने अपने मुंह से साबित ये कर दिया कि मैं पराई हूँ। आखिर क्यों हूँ पापा मैं पराई? देखा होगा महाराज जब बेटी की जयमाला पड़ती है तो वो पिता दौड़ दौड़ करके जाता है, भाग भाग करके जाएगा। खाना खा लिया तो खा लिया, ना खाली पेट भाग रहे हैं। चप्पल पैर में पहन ली तो पहन ली, नंगे पैर भाग रहे हैं। जयमाला का नंबर पड़ता है, सब लोग तैयार हो जाते हैं, जितने रिश्तेदार आते हैं वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरी बहनों आपने देखा होगा कि वो पिता अपने खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। कपड़े पुराने होंगे पिता के, कहते भाई तू तो कपड़े बदल ले, अरे नए कपड़े पहन ले। सर हिला करके कहता है बस मैं तो ऐसे ठीक हूँ, मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी खुश रहे। विदाई का नंबर आता है, जब विदाई का नंबर आएगा माताओं तो वो पिता 2-3 घंटे पहले से दूर हो जाएगा, बेटी के सामने नहीं पड़ेगा। जब बेटी की विदाई होती है ना तो बेटी जोर जोर से रोती है, कहती है मेरा भला पिता कहाँ है? कहते हैं जा जा करके अपनी बेटी को विदा करके आ। वो पिता कहता है मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है जो आप ये कह रहे हो, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है जो मैं अपनी बेटी को छाती से लगा करके और विदा कर दूं, मैं नहीं कर सकता। विदा होने के बाद में एक कुंडे में जाकर के गिर जाता है, कहता है कि मेरे घर की आज लक्ष्मी चली गई, मेरी बेटी गई वो गई, लक्ष्मी गई वो तो गई, लेकिन मेरे हाथ और पैर तोड़ करके चली गई। 2-4 दिन तक तुम मुझसे बात मत करना। वो बेटी हुआ करती है, बेटी क्या नहीं कर सकती है? बेटी तो सब कुछ करती है। शादी के बाद में अपनी ससुराल में पहुंच जाती है, लेकिन माता पिता का ख्याल रखती है, हर समय हर वक्त रखती है। वो बेटी फोन करके कहेगी पापा कैसे, अच्छे हो ना तुम? मम्मी कैसी है? पापा
सब लोग ठीक है पापा, मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए? काफी दिन हो गए ना, तो मुझे लेने के लिए आओ। तो वो पिता कहता है कि बेटी तेरे ससुर ने नहीं भेजा। पापा एक बार फोन करके पूछिए वो क्यों नहीं भेज रहे। मैं बेटी को लेने के लिए आ रहा हूँ, मना कर देता है ससुर। फिर बेटी पूछती है पापा मैं क्या बोला, मुझे लेने नहीं आ रहे। बेटी मना कर दिया। वो बेटी जो पियर में सबसे पहले भोजन करने वाली माताओं, तो रोटियों को हाथ में पकड़ने के बाद एक कुंडे में जाकर के खा लेती है, वो बेटी हुआ करती है। जब बेटी की विदाई होती है तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? बेटी का भाई रोता है। कहता भाई तू क्यों रो रहा है? तो वो भाई रो कर के कहता है तुझे पता है भैया, जब भी मैं लड़ा तो अपनी तरफ से इससे लड़ा। मैंने एक बार नहीं हजारों बार इससे लड़ाई की, लेकिन आने में अगर मुझे देरी हुई तो इसने एक नहीं हजारों फोन कर दिए, कहाँ मर रहा है, तुझे खाना नहीं खाना। वो बेटी हुआ करती है महाराज। अगर भाई माता पिता को बुढ़ापे पर एक गिलास पानी नहीं दे तो बेटी कुछ नहीं कहेगी। ससुराल से चलने के बाद में अपने पियर में आएगी, अपने माता पिता को लेकर के अपनी ससुराल पहुंच जाएगी, लेकिन भाई से एक भी शब्द नहीं बोलेगी। वो बेटी हुआ करती है। बेटी कभी बेटों से कम नहीं है। किसी के घर भोजन करने के लिए जाओ, भैया भोजन अच्छा नहीं बने तो कह देना ये भोजन अच्छा नहीं बना। अगर किसी की बेटी में की शादी में भोजन करने के लिए जाओ तो कभी ये मत कहना कि ये भोजन अच्छा नहीं बना, क्योंकि वो पिता माताओं पूरी जिंदगी की मेहनत अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। अगर मंडप के नीचे दामाद रूठ गया, उसने ये कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए अभी चाहिए, तो वो पिता दौड़ करके जाएगा, अपना खेत गिरवी रख देगा, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी करेगा। बेटी बोझ नहीं है, बोझ बताते हैं बेटी बोझ नहीं, एक जगह बोझ है, इन दहेज के लोभियों ने बेटियों को बोझ बना दिया है। अगर कोई गरीब बाप है, उसके पास में देने के लिए धन नहीं है, तो बेटी उस जगह बोझ है। महाराज बेटी का दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने पीले हाथ कर लिए होंगे अपनी बेटी के। देखा होगा अपनी जब कड़ी सर्दी पड़ती है महाराज, कमरे में सब लोग लेटे होंगे, पापा को आने में काफी देरी हुई, पिता आया, आकर के दरवाजा बजाया, कुंडी खोलिए, बेटा पास में लेटा है। माँ ने कहा लाला तेरे पापा आए, जा जाकर के दरवाजा खोल। बेटा के मुंह से एक ही बात निकलेगी, बड़ी सर्दी लग रही है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन बेटी जैसे ही सुनेगी मेरे पापा आए हैं, दौड़ करके जाएगी, दरवाजा को खोलेगी, अपने पिता को अंदर लेकर के आएगी। पापा सर्दी लग गई होगी, पापा तुमने खाना नहीं खाया, मैं अभी बना करके लाती हूँ। हर वक्त हर समय अपने माता पिता का ख्याल रखती है वो बेटी हुआ करती है। हे दीनों के दयाला हे पार परमेश्वर, तू कभी बेटी का जन्म मत देना। 18-20 साल तक बेचारी कहीं पलती है तो कहीं अपना जीवन व्यतीत करती है, जिससे उसने कभी नहीं देखा जिंदगी में, उन लोगों को अपना बनाती है। ससुराल में जाने के बाद शादी की, पिता ने की अपनी इच्छा से, दहेज दिया घर वालों ने अपनी इच्छा से दिया, लड़का देखा घर वालों ने देखा, बेटी ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं निकाला अपने मुंह से, क्या दिया क्या नहीं दिया। लेकिन जब बेटी की विदा होती है ना, तो पिता का कलेजा फट जाता है। माताओं वो पिता अपने कलेजे के टुकड़े को दे देता है, वो बहन अपने खेलने का खिलौना दे देती है, वो माँ अपनी आत्मा को दे देती है, वो भाई अपनी परछाई को दे देता है। तो कभी भी बेटियों का जन्म मत देना ये भैया। जब तक माता पिता हैं तब तक बेचारी का पियर है। माता पिता गुजरने के बाद में रही भाइयों की इच्छा, बुलाना ना बुलाना, जिस जगह उसने जन्म लिया है वो जन्म भूमि छूट जाती है बेटी की। लेकिन बेटी छाती से लग करके एक ही बात कहती है, पापा मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ करके। लेकिन माताओं जाना सबको है, बाबुल काई
घर अंगना कि बाबुल का ये घर अंगना और कुछ दिन का ठिकाना। जिस जगह बेचारी जन्म लेती है वो जन्म भूमि छूट जाती है। माता और पिता कितना प्यार कोई नहीं दे सकता है इस संसार में। बेटी कहती है ससुराल में माँ जो तू मुझे अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाती थी बड़ा आनंद आता था खाने में, लेकिन मैया याद आती है तेरी माँ। बाबुल का ये घर अंगना बाबुल का ये घर अंगना कुछ दिन का ठिकाना। बाबुल का ये घर अंगना कुछ दिन का ठिकाना। छोड़े अपने पापा छोड़े अपनी मैया को मुझे पिया जाना है। छोड़ अपनी मैया को बेटी कहती है पापा पापा चले आंगन की मैं तो एक बुढ़िया हूँ। पापा तेरे आंगन की तो एक सोवा छोड़ अपने भैया को छोड़ अपने भैया को या घर जाना। पापा प्यारी बगिया की मैं तो एक चिड़िया हूँ। रात भर का बसेरा है रात भर का बसेरा है सुबह उड़ जाना। बाबुल का ये घर अंगना कुछ दिन का ठिकाना। तू कभी बेटी का जन्म मन देना। बेटी कहीं तो बेचारी जन्म लेती है, कहीं पलकर के बड़ी होती है महाराज, कहीं जाकर के अपना जीवन व्यतीत करती है। लेकिन ओ रे प्रभु अरे ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती बबुला। अरे ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती बाबुल की प्यारी बेटी पराई न हो। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं
कर दे माताओं तो कभी बेटियां बनाई नहीं होती। ओ पापा ने रो रो के घर भर किया है, पापा ने रो रो के मेरी मम्मी ने रो रो के विदा कर दिया है। कहता है बेटा ए बेटी रो मत प्यारी लाडो जाना होगा तुझे, रो मत प्यारी लाडो जाना होगा, रिश्तों का बंधन निभाना। भैया अरे ब्रह्म की रचाई न हो, बाबुल की प्यारी लाड़ी पराई न होती। लेकिन तू कभी बेटी का जन्म मत देना, मत्ती दिए दीना नाथ, मत्ती दिए दीना नाथ, जन्म कन्या को बहुत रो, मत्ती दीदी मैया प्यारी मैया है तनु माई को बहना, बबूला के लम्बे लाम कन्या को बहुत बुरा है, मत्ती दिए दीना नाथ जन्म कन्या को बहुत बुरा है। माता पिता गुजरने के बाद में रही भाइयों की इच्छा बुलाना ना बुलाना, लेकिन एक त्योहार ऐसा आता है जो बहन बिना बुलाए चली आती है, वो रक्षा बंधन का त्योहार। भाई अगर नहीं बुलाए फिर भी बहन चली आती है। मैया बहिया है बोलू आए बोझाए बज के करुए वो कन्या को बहुत रो, बज करुए बताओ अरे सासू है तो सासू को फिरानी कन्या को ससुरा मत्ती दिए दीनानाथ जन्म कन्या को बताओ
पति और पत्नी जीवन रूपी रथ के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया निकल गया गाड़ी चल नहीं सकती है। मैया सजना है तो आज करो मैया, फिर तको दीवानी लेकिन महाराज राजा हेमांचल को बड़ी खुशी हुई है कि मेरे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। आज एक दिन की बात है, राजा हेमांचल बैठे अपनी सभा में, देखा देवर्षि नारद आई है। जैसे देवर्षि नारद को देखा, राजा हेमांचल बोले हैं, महाराज नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता वंदनम, सर्व साधवा प्राणायाम पारांगता। खुश रहिए खुश रहिए। महाराज बोलिए राजा। तुम अच्छे समय पे आए। क्यों क्या हुआ? आज हमारे घर में एक लली ने जन्म लाओ। अच्छा हाँ, घर में कन्या हुई है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। बाकी ने का हस्तरे का देख लेते कैसो जाए घर मिले कैसो जाए बर मिले। अच्छा हाँ, और संग की संग ने का माई लली को ने का नाम और रख के दियो। अच्छा हाँ, जरूरी है रखना। ले तुम्हारे आदम तो रखे जाओ ना तो और अच्छी बात है। बैठ जा रही है तो मैं और बैठ जा रही है फिर आज बोली ही देवर्षि नारद, काहे कन्या को लाइए, रहने दो भैया। ये प्रेम सी सुता को बुलवा कर और मुनि की चरणों में डाला है। जिसे आप कन्या समझ रहे हो, ये साक्षात लक्ष्मी है। हमारी लली? हाँ, तुम्हारे घर में एक लक्ष्मी का जन्म हुआ है। और आप ये पूछना चाहते हो कि शादी किनके संग होगी? कैसे लड़के के साथ में होगी? कैसो? तो सुनिए कि तेरे लोग की पूज मर पाएगी और तेरे लोग की पूज कहलाएगी। पर किसी योगी अब दूध डटल फटफड़ सो आई। तेरी लोग की पूज मर पाएगी, तेरी लोग की पूज कहला। पर किसी योगी
जो शादी होगी बसमी रमाने वाला होगा, भांग पीने वाला होगा, रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं होगी, हर समय नशा में रहता होगा, ऐसे लड़के के साथ में होगी। हमारी लली की तुम्हारी लली की ताते चीज होते ही मत जाई तो ठीक है। काहे? अरे पकड़ के संग भांग पिए। अब इसकी अस्त्री का बता रही है, मुझे तो नहीं पता। रेबे को झोपड़ी ना होवे तो या मातू का करूं? तो मार क्यों रही हो? बाल हत्या करना महापाप है, बालक भगवान का स्वरूप होता है। तो कछु उपाय हो तो बताए दे। तुम्हारी बेटी राजा तपस्या के बल से भूतनाथ भोले बाबा को प्राप्त करेगी। हमारी लली हाँ सुनो, जो तप करे है कुमारी तुम्हारी, जो तप करे है कुम्हारी तुम्हारी, तो भाई में टिसकी त्रिपुरारी। तपस्या के बल से भोले बाबा को प्राप्त करेगी। ठीक है, ठीक है महाराज। नामकरण संस्कार इसका करना है। तुम्हारी बेटी का नाम पार्वती, उमा, गिरिजा, गौरा, इतने नाम हो गए। हमारी लली का बिल्कुल ठीक है महाराज। ठीक है, तपस्या करने के लिए आप भेज देना जैसे ही 5 वर्ष की हो। ठीक है भेज देंगे। ऐसा कह करके देव ऋषि नारद वहां से चले गए। माताओं धीरे धीरे पार्वती 5 वर्ष की हुई। राजा हेमांचल ने मैया मैना ने तपस्या करने के लिए भेज दिया। आज पार्वती तपस्या करने के लिए चली। माताओं घनघोर तपस्या करने लगी। तीनों लोकों में त्राय त्राय मचने लगी, जीव जंतु अगलाने लगे। देवराज इंद्र घबरा गया, ये कौन है जो तपस्या कर रही है? आसन मारी बैठ गई तपस्विनी, शिव शिव रटना रही लगा। दानव देव सभी भुला पुण्य की जोर तप हुआ। दोनों हाथ ले जाए।
और इसी बीच में परम सम्मानीय श्रीमान